तो प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ एक सच्चा वाक़या कि किस तरह हमारा लालच हमें बर्बाद कर देता है और बुरी आदतों की वजह से इंसान हमेशा नुकसान उठाता है। मगर इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल लुबना स्टोरीज़ वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और अच्छे कमेंट्स करें। तो चले जी, कहानी को स्टार्ट करते हैं। मैं और मेरी दोस्त, हम दोनों सैलून में जॉब करती थीं। मेरा नाम इरम और मेरी दोस्त का नाम किरण है। किरण को चोरी करने की बहुत बुरी आदत थी। वो जहाँ भी जॉब करती थी वहाँ आने वाले कस्टमर्स की चीज़ें चुरा लिया करती थी और सैलून की ओनर उसे सैलून से बाहर निकाल देती थी। मगर उस पर ज़रा भी असर न होता था और ना ही उसे शर्मिंदगी महसूस होती थी। एक तो वो गरीब थी और दूसरा उसका बाप न था। वो अपने हालातों की वजह से शायद ऐसा करती थी, मगर ऐसा करना भी तो ठीक नहीं था। वो कभी भी किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकती थी। हर बार सैलून की ओनर उस पर तरस खाकर उसे छोड़ देती थी। आखिर कब तक? खैर, इस बार किरण और मैं एक ही सैलून में जॉब करती थीं। इस सैलून की ओनर वैसे तो बहुत गुस्से वाली थी। उसकी डिवोर्स हो चुकी थी। उसने सैलून अपने ही सर पर बनाया था और अपने बच्चों की अकेले ही परवरिश करती थी। किरण यहाँ भी कभी सैलून की चीज़ें उठा लेती, कभी आने वाले कस्टमर्स के बैग से पैसे चुरा लेती थी। अगर कोई शिकायत करने का कहता तो वो कहती कि मेरा बाप नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ और मैं ऐसे काम नहीं करती। इस तरह हम दोनों को सैलून में काम करते करते 1 साल गुजर गया। सैलून की ओनर, जिसका नाम रूबी था, बहुत अच्छी भी थी। अपनी तमाम लड़कियों का बहुत ख्याल रखती थी, सबको टाइम से सैलरी देती थी और सब लड़कियों को खाना भी खिलाती थी। मगर कुछ लोगों को इज़्ज़त रास नहीं होती। एक दिन एक बहुत अमीर लड़की सैलून में आई। उसके हाथ में एक डायमंड की रिंग थी। उसने नेल आर्ट करवाने थे। उसने रिंग उतार कर अपने बैग में रख ली और किरण से नेल आर्ट करवाने लगी। पता नहीं उसने कब उस लड़की के बैग से रिंग चुरा ली। जब वो जाने लगी तो उसने रिंग पहनने के लिए निकाली, मगर रिंग उसके बैग में ना थी। उसने पूरा बैग खाली कर दिया, मगर रिंग ना मिली। उस लड़की ने पूरे सैलून में शोर मचा दिया और किरण से कहने लगी कि मेरी रिंग कहाँ है। किरण ने कहा कि मुझे क्या पता। उस लड़की ने बहुत शोर मचाया और किरण पर इल्ज़ाम लगाने लगी। मगर किरण ने कहा, मैं तो आपके सामने थी और आपके नेल आर्ट कर रही थी। उस लड़की ने बहुत ज़्यादा शोर मचा दिया और ओनर से कहा, अगर मेरी रिंग ना मिली तो मैं पुलिस के पास जाकर आपके खिलाफ़ कंप्लेन करूँगी। मुझे 2 दिन तक मेरी रिंग चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। और वो लड़की चली गई। ओनर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उसने सारी लड़कियों को इकट्ठा किया और कहा कि जिस किसी ने उसकी रिंग चुराई है वो राजदारी में आकर वापस कर दे। मैं उसका नाम तक नहीं बताऊंगी और ना अपनी ज़ुबान पर लाऊंगी। ओनर ने सबको बड़े अच्छे तरीके से समझाया। कोई भी लड़की मानने को तैयार ना थी कि चोरी उसने की है। ओनर बहुत ज़्यादा परेशान हुई क्योंकि वह अपने सैलून की रेपुटेशन ख़राब नहीं करना चाहती थी। उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी अपने बच्चों के लिए। उसने सब लड़कियों से फिर से पूछा, मगर कोई भी बात मानने को तैयार ना थी और ना ही बताना चाहती थी कि चोरी किसने की है। ओनर को अपनी इज़्ज़त बहुत ज़्यादा प्यारी थी। ओनर बहुत ज़्यादा परेशान थी कि कहीं उसका कारोबार ना ख़राब हो जाए। एक दिन ओनर ने, जहाँ पर सारी लड़कियाँ काम करती थीं, अपने सोने के कंगन उतार कर रख दिए और सामने एक कैमरा लगा दिया। सब लड़कियाँ काम कर रही थीं। किरण ने देखा कि सब अपने अपने काम में मसरूफ़ हैं, तो कंगन उठाकर अपने बैग में रख लिए। ओनर ने कहा कि मेरे कंगन नहीं मिल रहे। सब लड़कियां डर गईं। ओनर ने कहा कि मैंने यहाँ पर उतार कर रखे थे,
मुझे जल्दी से बताओ वरना मैं पुलिस को बुला लूँगी। सब लड़कियों ने कहा कि हमारे पास कंगन नहीं है। ओनर ने एक बाबा जी को बुलाया, वो उससे अपने सारे काम करवाती थी। उसने बाबा जी को सारी बात बता दी। वो बाबा जी अपने साथ एक 12 साल की बच्ची को भी लाए थे। सारी लड़कियां एक जगह जमा हो गईं। बाबा जी ने अपना इल्म पढ़ना शुरू किया और बच्ची के अंदर हाजिरी होने लगी। बाबा जी ने कहा कि बताओ कंगन किसके पास हैं। उसने सीधा किरण की तरफ इशारा किया और कहा कि इस लड़की के पास हैं जिसका नाम किरण है। इसी ने कंगन चुराए हैं और एक डायमंड की अंगूठी भी इसके पास है। ये यहाँ से पैसे और चीज़ें भी चुराती है। ये इसकी बहुत बुरी आदत है। किरण बहुत ज़्यादा डर गई। अब उसे पता था कि उसका राज खुल गया है। ओनर को भी किरण पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। ओनर ने किरण से कहा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि सच बता दो, मगर तुमने कुछ ना बताया। आखिरकार तुम ही चोर हो। और हाँ, अगर तुम सच बता देती तो शायद मैं तुम्हें माफ़ कर देती, मगर अब तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी। ओनर ने किरण का बैग खोला तो उसमें सोने के कंगन थे और उसने कस्टमर की अंगूठी भी सैलून में ही छुपा कर रखी थी। ओनर बाबा जी को एक अलग कमरे में ले गई और कहा कि इसके अंदर अपनी चीज़ों को भेज दें ताकि ये सारी उम्र सज़ा काटे, और बाबा जी को बहुत ज़्यादा पैसे दिए। बाबा जी ने उस लड़की किरण पर काला जादू कर दिया और वहाँ से चला गया। ओनर ने उसे सैलून से निकाल दिया और मैंने भी वहाँ से सैलून की जॉब छोड़ दी। मैंने किरण को कॉल की, मगर कॉल उसकी छोटी बहन ने उठाई और बताया कि किरण तो कल से बहुत ज़्यादा बीमार है, उसे बहुत ज़्यादा बुखार हुआ है। बस चुपचाप बैठी है और एक तरफ ही देखती जा रही है। मैं किरण की वजह से बहुत परेशान हो गई और उससे मिलने उसके घर गई, मगर वो सो रही थी। उसकी माँ ने कहा कि बेटी तुम घर जाओ, उसकी हालत ठीक नहीं है, ये बहुत ही अजीब सी हरकतें कर रही है। उसकी माँ ने मुझे किरण से ना मिलने दिया। एक हफ्ते बाद उसकी बहन का फ़ोन आया कि किरण पागल हो गई है, वो बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी हरकतें कर रही है। कुछ दिनों बाद पता चला कि किरण की डेथ हो गई है। मुझे तो यकीन ना हुआ। बाद में पता चला कि उस सैलून में बदरूहें थी। ओनर उस बाबा जी से काला जादू करवाती थी अपने सैलून के लिए। ओनर ने सारी बदरूहें किरण के अंदर डलवा दी और आखिरकार किरण मर गई। तो दोस्तों, किरण की एक बुरी आदत ने किरण की सारी खुशियाँ छीन ली और उसे मौत के हवाले कर दिया। इसलिए कहते हैं कि इंसान का लालच और बुरी आदतें उसे बर्बाद कर देती हैं। जिस तरह किरण के लालच और बुरी आदतों ने उसे बर्बाद कर दिया। तो प्यारे दोस्तों, कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।